हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं पेहवा की आवाज़ एफएम भारती। और अभी आप सुनेंगे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन। एफएम भारती। नमस्कार, मैं आपका रेडियो मित्र उमाकांत शास्त्री और आप सुन रहे हैं एफएम भारती 90.8 पेहवा की आवाज़। और मैं उपस्थित हूँ आपके लिए अपने इस कार्यक्रम का नया एक रूप लेकर। अभिप्राय चिंतन और मनन करना कि कैसे हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में, हमारे मित्रों में, हमारे समाज में सुख की वो नदी बहने लगे जिसकी हम कल्पना किया करते हैं, जिसके बारे में हम हमेशा विचार किया करते हैं कि सुखों की प्राप्ति कैसे हो। और वो सुख हमसे कहीं दूर नहीं है, केवल एक चिंतन करने का विषय, एक मनन करने का विषय कि जो व्यर्थ की बातें हैं हम उनको छोड़कर जो जीवन उपयोगी, जीवन के कल्याणकारी मार्ग पर चलने वाली बातें हैं उनको अपना लें, तो वो सुख की सरिता हमारे घर, बाहर, प्रांगण में बहने लगेगी। आज के इस कार्यक्रम में चिंतन करने का विषय कि धन का आदर करें या अनादर, तो इस विषय पर आज हम विचार करेंगे। इस संसार में मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिए, जीवन गुजारने के लिए धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ वस्तुएं हमारे पास होती हैं, कुछ वस्तुएं हमें उपलब्ध करनी पड़ती हैं और उन वस्तुओं को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए धन जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, परंतु उसको इतना आदर भी मत दें कि धन की लालसा, धन का लोभ हमारे मन और बुद्धि पर हावी हो जाए और वो हमारे इष्ट देव या प्रभु के आसन पर ही अधिकार कर ले। धन का गौरव उसके पर पीड़ा निवारण के लिए किए जाने वाले विसर्जन में है। यदि हमारे पास धन है और किसी पीड़ित की, उसके कष्टों को निवारण करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए हम उस धन को दे देते हैं, तो यही आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है कि हम धन का संग्रह करते रहें और संग्रह ही करें। धन का समय अनुसार सदुपयोग करना चाहिए। उसके द्वारा सुयोग्य पात्र की पूजा करो, लेकिन धन की पूजा कभी भी न करें। धन मनुष्य के सुख सुविधाओं का साधन उपलब्ध कराने के लिए है, परंतु उसे परेशान करने के लिए नहीं है। यदि धन के कारण कोई परेशानियां उत्पन्न हो तो उस धन का त्याग कर देना चाहिए। जिस धन से मनुष्य एक दूसरे की भलाई करता है वही धन सार्थक है। धन को मनुष्य का सेवक बनाकर रखना चाहिए, उसे अपना स्वामी कभी भी नहीं बनने देना चाहिए। धन पाकर मनुष्य को सौभाग्य प्राप्त हुआ है या दुर्भाग्य, इसका पता उस धन के व्यवहार से लगता है। यदि धन धर्म यानी धर्म से संबंधित कार्यों को करने में, दान पुण्य करने में सहायक है तो वह मनुष्य के लिए सौभाग्यशाली है। और यदि उस धन के प्राप्ति पर बुद्धि विपरीत हो जाती है, मनुष्य न किए जाने वाले दुष्कर्मों को करने लगता है, पाप करने लगता है, तो ये समझना चाहिए कि ये धन जो है वो दुर्भाग्य है।
धन हो जाना ही सौभाग्य का चिन्ह नहीं है, क्योंकि जो धन अनेकानेक प्रकार के रास्तों से आता है, अपने हक का और अपनी मेहनत की सच्ची कमाई का आता है, वही धन धर्म में सहायक होता है, बुद्धि को संयमित रखता है। परंतु छल, चोरी, कपट, झूठ बोल करके या दूसरे किन्हीं लोगों को कष्ट दे करके इस प्रकार के साधनों से जो धन प्राप्त होता है वह तो बुद्धि को पापी बना देता है और बुद्धि में द्वेष पैदा करके दुष्कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए पाप को बढ़ावा देता है। धन को सेवा परायण बनाना चाहिए, भोग परायण नहीं। और जो धन केवल संग्रह करने के लिए आता है तो वह तो उस गड्ढे में पड़े हुए जल के समान है, जो न तो बहता है बल्कि एक ही जगह पड़ा रह करके सड़ जाता है, गंदगी फैलाता है, दुर्गंध उत्पन्न करता है। वैसे ही मनुष्य के मन को अत्यंत गंदा कर डालता है। जैसे गड्ढे का जल सड़कर सूख जाता है, वैसे ही वह धन भी गंदगी फैला करके अंत में नष्ट हो जाता है, सूख जाता है। और सूखे जल की जमीन में दरारें पड़ जाती हैं, वैसे ही वह सूखा हुआ धन भी मन को विदीर्ण कर डालता है। धन में कभी आसक्ति मत होने दे तथा कभी न कभी उसे अपनी चीज समझें। जिसका धन है उसी की सेवा में उदारता तथा दक्षता के साथ लगातार खुले हाथों से लगाते रहे। अर्थात ये धन किसका है? हमें प्रभु ने ही तो दिया है, इसलिए हम प्रभु के जीवों की सेवा के लिए, उन प्रभु के जीवों के सुख के लिए उस धन को खर्च करते रहें। धन उपार्जन करना चाहिए, परंतु धन का लोभ नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा है, लोभ पाप का मूल है। जिस मनुष्य के मन में धन का लोभ उत्पन्न हो गया, उसका प्रयत्न करने पर भी पाप से बचना बहुत कठिन है। जो व्यक्ति धन को ही इष्ट मानते हैं, ऐसे धनिकों का और ऐसे धनवान लोगों का आसपास रहने वाले संगी साथियों और धन लोभियों का संग मत करें। उनका संग बुद्धि में भ्रम पैदा करके धन के लोभ को जागृत कर देगा और हमें गहरे पाप के कीचड़ में धकेल देगा, दलदल में हम फंस जाएंगे। धन का अभिमान बहुत बुरी चीज है। धन के अभिमानी लोग माता और पिता, गुरु, साधु, महात्मा, ब्राह्मण और भगवान तक का अपमान कर बैठते हैं। धन दुर्मदांत से कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं होता? धन का नशा चढ़ा कि मनुष्य पागल होकर के पाप की उस गहरी खाई में गिर गया। धन का सदुपयोग और दुरुपयोग काम करने वाले की बुद्धि पर निर्भर करता है। धन का सदुपयोग किसे कहेंगे? हम धन से अन्नदान करें, भूमि का दान करें, शिक्षा का दान करें, कूप, तालाब, बावड़ियों का निर्माण कराएं। सत्कार्य तभी हो सकते हैं। और शराब, व्यभिचार, खून खराबा, गोला बारूद, परमाणु बम के निर्माण आदि दुष्कार्य भी उसी धन से हो सकते हैं। इसलिए जिनके पास धन हो उन्हें सात्विक बुद्धि से धन का सदुपयोग ही करना चाहिए। उसको अन्य जीवों की मदद में, उनकी सहायता के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि धन बहुत जल्दी बुद्धि को बिगाड़ देता है। और फिर यदि बुद्धि पहले से ही बिगड़ी हुई है और उस पर धन भी आ गया, तब क्या कहेंगे? करेला नीम चढ़ा। जिसके पास धन अधिक है वह अधिक सुखी है, ये भ्रम है। हमें इस भ्रम का त्याग देना चाहिए। परंतु जिसके पास जितना धन अधिक है उतनी ही उसके मन की अभाव की भावनाएं भी अधिक, जितनी ही अभाव की अनुभूति अधिक है उतने ही दुख अधिक। अवश्य ही धन हीन व्यक्ति के दुख का स्वरूप दूसरा होता है और बड़े धनी के दुख का स्वरूप दूसरा। परंतु जहाँ जितनी ही इच्छाओं की आग बढ़ी हुई होगी उतना ही ताप, उतनी ही जलन भी अधिक होगी, ये निश्चय है। धन को कभी अनावश्यक मत महत्व दो। इकट्ठा करने में और दान करने में भी धन से ही दान, सत्कर्म या सेवा होगी, यह धारणा ठीक नहीं है। सच्चे दान, सत्कर्म और सेवा में मन के भाव की महत्वता है, धन की कदापि नहीं। महिमा त्याग की है, धन की नहीं। इसलिए धन को गरीबों की सेवा में लगाओ। धन को किसी के सताने में या तंग करने में उपयोग मत करें। उसके लिए तो वह धन महान अभिशाप है और उसे भयंकर नारकीय दुखों को प्राप्त करने का प्रधान कारण बनेगा। किसी दूसरे का हक मार करके धन कमाने की कल्पना करना सबसे बड़ा पाप है। अपनी मेहनत से अपने हिस्से का, अपने हक का धन कमाओ। जो उस कमाई में से हमारा हक बनता है, हमारा हिस्सा बनता है, उसी को खाओ और शुद्ध हक के धन का ही सेवन करो। दूसरे के धन को भयानक विष समझो। धन पराब विषते विष भारी।
आशा करता हूँ आज का चिंतन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, एक आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास। धन्यवाद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर भगवान परशुराम स्कूल से आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ FM भारती। अभी आप सुन रहे थे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन, और अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का। FM भारती।